हाय टॉरिस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपकी डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज गाइज। यहाँ पर सब पूजा की तैयारी चल रही है। ओके, व्हाट्स द मैसेज फॉर टॉरिस? टॉरिस के लिए मैसेजेस प्लीज। सप्रेशन एंड रिबेल। इस वक्त टॉरस आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। प्रॉब्ली ये आपका इंटरनल इशू भी हो सकता है कि आप अपने आप से जूझ रहे हो। उन सिचुएशंस को आप फिगर आउट कर रहे हो जहाँ जहाँ पर आपने अपने आप को सप्रेस किया हुआ है। लोगों को खुश रखने के लिए या कुछ साबित करने के लिए बस चुप्पी बांध रखी थी। अपने आप को आपने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ होगा, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, किसी चीज़ को लेकर के। सो उससे आप अपने आप को प्रॉब्ली रिलीज़ कर रहे हो, या ज़बरदस्ती किसी काम कोई स्टेबल, अपने आप को स्टेबल रखने के लिए प्रॉब्ली किसी जॉब प्लेस में शायद आप अपने आप को रोक के रखने की कोशिश कर रहे हो, जहाँ पर आपको पता है सिचुएशन बहुत टॉक्सिक है। लोग आपको सप्रेस करते हैं या फिर आप खुद अपने आप को सप्रेस करते हो। सो देयर इज़ अ सप्रेशन, एलिमेंट ऑफ सप्रेशन जो आप कंसिस्टेंटली इस वक्त फील कर रहे हो। और आप एकदम रिबेल बन के इस सिचुएशन में उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आप जूझ रहे हो कि कैसे मैं अपने आप को इस तरीके से कंट्रोल ना करूं या कंट्रोल होने से रोकूं। आप इस सप्रेशन से आप बाहर निकल रहे हो। ये एक सेल्फ रियलाइजेशन भी हो सकता है कि आपने अपने आप को या किसी और को आपने सप्रेस करने की कोशिश किया है, जो बहुत ही गलत था, राइट। व्हाट्स मोर हमारे टॉरसेस के लिए? some more messages for Tauruses please. Yeah, we have the breakthrough and it's reversed. इस वक्त आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, ये रिवर्स्ड आया है। दैट मीन्स आप इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो पर आप बाहर निकल नहीं पा रहे हो। इट्स लाइक आप इतना डीप चले गए हो, इट्स लाइक इट्स सो सबकॉन्शियसली, इतना डीप लेवल पे ये यू नो ये बैठ गया है आपके अंदर, ये कंट्रोल इशू, कि आप इसे तोड़ के बाहर निकाल नहीं पा रहे हो। लाइक अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहे हो। एक अजीब सा बर्डन है जिसे आप ढोए जा रहे हो, जो आपके अंतरात्मा पर एक बोझ सा बन गया है। ठीक है ना? इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट फाइट। इट्स लाइक बैक एंड फोर्थ। आप चाहते हो कि आप इस सिचुएशन से निकलो, बट समहाउ आप फिर से उलझ जाते हो। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ इनर वर्क दैट नीड्स टू बी डन। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन टाइम है जब आपको बहुत डीप अपने अंदर झांक करके इन सारे सिचुएशंस को रिजॉल्व करना होगा, बिकॉज इट्स बिकम वेरी टफ फॉर यू। ठीक है ना? ये आपको बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट किया जा रहा है ये सिचुएशन। या इट्स अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। ठीक है? इट्स मोर लाइक आपका जो कम्युनिटी है, जो आपके बाहर लोग हैं, ये उन लोगों से कनेक्टेड है समहाउ। सबको साथ लेकर के चलने की आपकी कोशिश, या किसी फैमिली सिचुएशन को बांध के रखने की कोशिश, या अपने आप को अच्छा शो करने की कोशिश कि देखो मैं कितना ओबीडियंट हूँ, कितना आज्ञाकारी हूँ। बट देन एंड ऑफ द डे इट्स नॉट सर्विंग यू। इट्स लाइक स्पिरिट आपको इस तरीके से देख रहा है कि रियली दिस इज़ योर स्पिरिट गाइड। ये आपको बोल रहे हैं कि रियली कर क्या रहे हो, और किसे खुश कर रहे हो, और किस कीमत पे कर रहे हो? अपने आत्मा की कीमत पर।
टॉरस, आई हैव अ फीलिंग कि आपने कहीं ना कहीं अपने ट्रू इमोशंस को ना बहुत गंदे तरीके से दबा रखा है। इट्स लाइक जिससे आप एक्चुअली में प्यार करते हो, आप उससे दूर हो गए हो इन थर्ड पार्टी सिचुएशंस को बनाए रखने के लिए, विच इज़ वेरी टॉक्सिक। बट देन आपसे और ये हो नहीं पा रहा है। देर इज़ अ लॉट ऑफ पार्टी गोइंग ऑन, आई एम हियरिंग। या देखो, यू नीड टू गो इन टू दिस वननेस सिचुएशन। आप बहुत ही डिसअलाइंड हो गए हो, इट्स लाइक डिस्कनेक्ट हो गए हो टू मच इन टू दैट टॉक्सिक साइड। ओके, लेट्स जस्ट आस्क कि ये थर्ड पार्टी कौन है जिसे आप खुश करने की कोशिश कर रहे हो, जिसके लिए आप अपने अंतरात्मा के साथ समझौता कर रहे हो। वाई यू डूइंग दिस टू योरसेल्फ टॉरस? इससे किसी का भला नहीं हो रहा। आप किसी को एंड ऑफ द डे, अगर बिगर पिक्चर को देखा जाए, आप अपना और उनका दोनों का गलत ही कर रहे हो, बिकॉज यू आर लिविंग अ लाई। आप एक झूठ जी रहे हो टॉरस। या यू शोइंग अप इन योर एनर्जी, या आई फील दिस इज़ अ मैरिज सिचुएशन। आप ज़बरदस्ती किसी ऐसे इंसान के साथ अपने आप को उलझा रहे हो, किसी ऐसे एक रिलेशनशिप में, मैरिज में आप जा रहे हो या ऑलरेडी जा चुके हो, जो बिल्कुल भी आपके सपोर्ट में नहीं है। It's a false prophecy, I'm hearing. Oh wow. Yeah. Listen, Taurus के लिए भी आप लोगों के लिए भी ये सोलमेटी ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी निकल के आया है। दिस इज़ अ वेरी सोलमेट। लिसन, हर इंसान के लाइफ में ना ऐसा एक समय आता है जब वो डिसाइड करता है कि वो अब और अपनी बचपन नहीं जिएगा, ठीक है ना। इट्स टाइम टू ग्रो अप। एक लड़की से औरत और एक लड़का से मर्द होने का जो ट्रांजिशन है ना, आई फील इट वॉज दैट टाइम। एक टाइम आया था आपके लाइफ में जब आपको वो डिसीजन लेना था, एंड आपने वो डिसीजन नहीं लिया। यू डिनाइड टू बिकम मेच्योर्ड, ठीक है ना, जिसके वजह से कंसिस्टेंटली बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हुए अननेसेसरी, ठीक है ना। आप हार्डर रोड ले चुके हो, एंड जिसकी वजह से बहुत सारा स्ट्रेस क्रिएट हुआ है आपके लाइफ में। यू आर रियलाइजिंग, आई एम हियरिंग, आप रियलाइज़ कर रहे हो कि आपको बहुत पहले ही ये स्पिरिचुअली आपको ग्रो अप कर लेना चाहिए था, और आपको ये सोलमेट ट्विन फ्लेम को चुन लेना चाहिए था, पर आपने चुना नहीं। यू चोज प्रॉब्ली कार्मिक लोगों को खुश करने के लिए। प्रॉब्ली आपके फैमिली अलग अलग कास्ट के होंगे, रिलीजन के होंगे, इसलिए आप अपने फैमिली को खुश करने के लिए प्रॉब्ली अपने रिलीजन के या किस जो रिलीजन वो सपोर्ट करते, जिस कम्युनिटी को वो सपोर्ट करते, उन्हें खुश करने के लिए आपने किसी ऐसे इंसान के साथ आपने अपने आप को उलझा लिया है, इन्वॉल्व कर दिया है, जहाँ पर अब और आप खुश नहीं हो, बिकॉज दिस इज़ डिप्रेशन एनर्जी। यू आर स्टक टॉरस, बहुत गंदे तरीके से। एंड ये स्कॉर्पियो सीज़न बहुत सारा अपहीवल आपके लिए लेकर के आने वाला है। खोद खोद के आपके अंदर की सारी सप्रेस एनर्जी बाहर निकलेगी अब। इसलिए आप खुद रियलाइज़ करोगे कि आप किसी और को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि ये आपकी अपनी खुद की डिसीजन था। तो इट्स लाइक फॉरगिवनेस विल बी द की, कि आप अपने आप को माफ़ करो दैट आपने ऐसे इमेच्योर डिसीजंस अपने लाइफ में लिए हैं। राइट, not feeling that card. Some more messages for my Tauruses, please. Yeah, we have the Hangman, stagnant. इट्स लाइक आप लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो, कोई सेंस ऑफ कंप्लीशन नहीं है, कोई सेंस ऑफ फुलफिलमेंट नहीं है, ठीक है ना। लेट्स सी द रेस्ट ऑफ द कार्ड्स। सारे कार्ड्स तो रिवर्स्ड आए हैं। या वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड इट्स रिवर्स्ड। सॉरी अबाउट दैट गाइस, अब यहाँ पर सो रही है, ये आवाज़ से ना वो बहुत उसे डर लग रहा है। दोनों को यहाँ पर चिपके हुए हैं दोनों,
पटाखों की आवाज़ से एंड ऑल. ओके, वी हैव द किंग ऑफ वॉन्स एंड इट्स रिवर्स. तो आप किसी एरीज, लियो, सैजिटेरियस के साथ शायद डील कर रहे होंगे. ठीक है, बस 2 बार एरीज एनर्जी आया है. सो आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जो एरीज हो सकता है, या फिर आप इस वक्त एरीज एनर्जी को इम्बॉडी कर रहे हो, बट इट्स रिवर्स्ड. you've lost sight. आपको दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ रहा है, फीलिंग लॉस्ट, प्रॉब्लम डार्क नाइट ऑफ द सोल से आप गुजर रहे हो. ठीक है ना, आप एक नया बिगनिंग चाहते हो, बट देन यू आर लॉस्ट. बट देन वी हैव द चैरियट राइट आफ्टर दैट, विच मीन्स आपकी तरफ क्लैरिटी आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है. ठीक है ना, दिस इज द कैंसर एनर्जी, द वाटर एनर्जी. आप एक पुलिस ऑफिसर हो सकते हो, या समबडी ऑफ द गवर्नमेंट हो सकते हो, या आपका पर्सन हो सकता है, राइट. आई एम हियरिंग सिक्योरिटी, समथिंग अबाउट सिक्योरिटी. आप अपनी सिक्योरिटी को लेकर बहुत टेंस थे, प्रॉब्ली इसलिए आप फाइनेंस की तरफ मूव किया था. आपको लगा था कि वो दूसरा वाला रिलेशनशिप ज़्यादा बेहतर होगा, मुझे ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा. लोग वही एक्चुअली चुनते हैं जो उन्हें लगता है कि वो सही चुन रहे हैं, या ज़्यादा सपोर्टिव है, कंफर्टेबल है. बट देन वो कंफर्ट आपको थोड़ा सा महंगा पड़ गया, बिकॉज वो आपको डिसअलाइन कर चुका था. बट देन द चैरिटी इज़ द मेजर अर्काना विच टेल्स मी कि आप लिटरली अपने एक्चुअल पाथ पे धीरे धीरे करके आप वापस आओगे, राइट. आप मूव कर पाओगे अपने नॉर्थ स्टार की तरफ. कुछ वक्त के लिए आप थोड़ा सा ऑफ ट्रैक चले गए थे. वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड इट्स अपराइट. आप बहुत स्पीड पकड़ोगे, बहुत. ये जब आपको रियलाइज़ हो जाएगा ना कि कहाँ कहाँ आप गलती कर चुके हो और क्या क्या आपको नहीं करना चाहिए था, स्पेशली अपने अंतरात्मा की आवाज़ को दबाना कितनी बड़ी भूल हो गई थी. आप ऑटोमेटिकली ऑनेस्ट हो पाओगे अपने साथ, दूसरों के साथ. एंड यू विल बी सरप्राइज टॉरिस कि आपको अगर लगता होगा कि शायद आपके आसपास वाले आपको सुनेंगे नहीं, मानना नहीं चाहेंगे, या आपको डिसोन कर देंगे, बट यू विल बी सरप्राइज कि जब आप अपना सच बोलोगे, लोग एक्चुअली सुनेंगे, मानेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे. उनका रिस्पॉन्स आपके लिए बहुत सरप्राइजिंग होगा. एंड आप बहुत ही सैटिस्फाइड फील करोगे. वो जो एक डिसकंटेंट आप स्टार्टिंग में फील कर रहे थे ना कि यार डिसअलाइंड हो गए, कुछ अपने लिए काम, कुछ भी अपने लिए काम नहीं हो रहा है, एवरीथिंग मेरे अगेंस्ट ही काम कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे यूनिवर्स मेरे अगेंस्ट हो गया. दैट वो वाली फीलिंग धीरे धीरे सबसाइड करने लगेगी जब आप अपने आप को अलाइन करने लगोगे. ठीक है ना. वी हैव द एम्परर एंड इट्स रिवर्स्ड. ठीक है, सो दिस माइट बी द मैस्कुलिन जिसके साथ आप डील कर रहे हो. ठीक है, जो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करता है, जिसके इन्फ्लुएंस में आप रह चुके हो. ठीक है, माइट बी अ फादर फिगर जिससे आप इन्फ्लुएंस हुए हो, या आपका पर्सन आपके बच्चों का फादर हो सकता है, या एक फादरली वाइब आता होगा आपको उससे. यू माइट हैव देखो, अगर आपको फादर इश्यूज़ है ना, डैडी इश्यूज़ है, तो आप ऐसे एक रोमांटिक पार्टनर को अट्रैक्ट करोगे, या कंसिस्टेंटली आप अट्रैक्ट करोगे जिनमें आप अपना फादर ढूंढ लोगे. ठीक है ना. बट देन अगर आपके, बट दैट्स नॉट हेल्दी, राइट, फर्स्ट. एंड सेकेंडली ये आपका खुद का फादर भी हो सकता है. ठीक है ना, जिसने आपको गलत रास्ते पर चला दिया, लाइक दैट. लाइक आप अपने फादर को खुश करने के लिए यू डिड समथिंग, एंड यहाँ पर लूटपाट हो गई है. इट्स देयर इज़ अ सेंस ऑफ फीलिंग जैसे कि आपने खुद इन लोगों की बात सुन करके, मान करके ना, अपने आप को अपनी खुशियों से लूट लिया हो. अपनी खुशियाँ खुद ही लूट लिया हो आपने खुद ही अपने आप को अपने वेल बीइंग से अलग कर लिया हो. वी हैव द हाई प्रीस्टेस, द बॉटम ऑफ द डेक. सो आपको धीरे धीरे इंट्यूशन आप कनेक्ट कर पाओगे. तो अगर आप
कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे या लंबे समय तक, ऑब्वियसली अगर आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ को नकार रहे हो, आपका इंट्यूशन थोड़ा सा दब गया होगा। अब धीरे धीरे वो बाहर आएगा एंड यू विल बी फंक्शनिंग प्रॉपरली। या पहले आप जगल कर रहे थे अपने आप को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के, पर अब वो जगलिंग एक्ट ख़त्म हो चुका है एंड दिस इज़ द पेंटिकल। सो प्रॉब्ली आप पैसे की वजह से ही आप ये सब कुछ कर रहे थे कि मुझे यहाँ पर ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल सकता है या वहाँ पर स्टेबिलिटी मिल सकता है। सो उस चीज़ से आप बाहर निकल रहे हो कि पैसे से आपको एग्जैक्टली वो सोलफुल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकता। पैसा तो आप खुद भी कमा सकते हो, राइट? if that love is not there, है ना, वो सोलफुल कनेक्शन जो एंड ऑफ द डे आप चाहते थे हमेशा से, बचपन से, अगर वो कनेक्शन ही ना हो तो फिर आप पैसों का करोगे, बड़े घर में आप अकेले पड़ जाओगे एंड दैट इज़ व्हाट यू फील, दैट्स योर इमोशन राइट नाउ, कि सब कुछ होकर भी कुछ भी नहीं है। यू प्रॉब्ली आर मिसिंग योर ट्विन फ्लेम, योर सोलमेट, जिसे आप पास्ट में आपने रिजेक्ट किया या आपने ग्रांटेड लिया था समथिंग लाइक दैट। ये आपका पर्सन भी हो सकता है जो आपके साथ ऐसा बिहेव कर चुका है, क्रॉस वॉचर। बट मुझे ये ज़्यादातर टॉरस के लिए लग रहा है। या सी, यू वांट अ न्यू बिगनिंग, यू वांट टू मूव टूवर्ड्स योर अदर हाफ, योर ट्विन फ्लेम। यू विल कम्युनिकेट, आप बहुत हिम्मत जुटा करके आप अपने पर्सन के साथ कम्युनिकेट करोगे एंड आप सच बोलोगे, आप अपना सच बोलोगे, आप एक्सेप्ट करोगे कहाँ कहाँ पर आपने गलती की थी। प्रॉब्ली आप पास में बहुत झूठ बोल चुके हो अपने आप से। जो इंसान अपने आप से झूठ बोलता है वो दूसरों से भी झूठ ही बोलेगा, राइट? वो सच कहाँ बोलेगा। बट देन नाउ यू आर रेक्टिफाइंग, आप चीज़ों को एडमिट करने के लिए तैयार हो एंड यू प्रॉब्ली विल रियलाइज़ कि आपके इन झूठ के वजह से, जानबूझ के बातों को मैनिपुलेट करना या सच को नकार देना या गलत चीज़ों को बढ़ावा देने के वजह से ही शायद आपका जो ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन था वो डिस्टर्ब हुआ है। बिकॉज ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शन में सबसे बड़ा गलती होता है, लाइक ड्रास्टिक गलती होता है जब हम अपने आप के साथ और अपने ट्विन फ्लेम के साथ ऑनेस्ट नहीं होते। ऑनेस्टी इज़ नीव ऑफ द रिलेशनशिप, ऑफ द कनेक्शन। आप यहाँ पर झूठ बोल ही नहीं सकते एंड प्रॉब्ली आपका पर्सन आपको पकड़ भी लेते होंगे कि आप झूठ बोल रहे हो और शायद इसलिए वो आप पर विश्वास नहीं करते होंगे। आपने कंसिस्टेंटली नोटिस किया होगा कि आपका ट्विन आप पे भरोसा नहीं करते हैं, इट्स बिकॉज उन्हें पता होता है ऑन एन इंट्यूटिव लेवल कि आप झूठ बोल रहे हो अपने आप से भी और उनसे भी। अगर आप हद से ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो या आप में कुछ टॉक्सिसिटी है तो जाहिर सी बात है आप कहीं ना कहीं अपने वन चैप्टर्स के चलते आप उन टॉक्सिसिटी के तरफ ही मूव करोगे। आप वो ही चुनोगे जहाँ पर आपको लगेगा कि आप इसी चीज़ के लायक हो, राइट? एंड आप अपने साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर जाओगे एंड ट्विन फ्लेम्स बिल्कुल भी इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते कि आप अपने साथ, अपने अंतरात्मा के साथ, अपने वेल बीइंग के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर जाओ। वो बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर आपने अपने साथ कुछ गलत किया तो, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें ब्लैकमेल कर सकते हो किसी चीज़ को लेकर, तब तो वो और भी आपकी बात नहीं सुनेंगे। बट यू हैव टू गो टू देम करेक्ट। सो टॉरस, आप, आई एम गेटिंग अ फीलिंग, क्रॉस वॉचर्स के लिए गुड न्यूज़ है कि टॉरस अपने आप को अलाइन करते हुए आपकी तरफ बढ़ेंगे एंड टॉरस इज, आप जिस अलाइनमेंट को ढूंढ रहे हो, जिस गाइडेंस को आप ढूंढ रहे हो, जिन रेक्टिफिकेशंस को आप ढूंढ रहे हो, आपको वो मिलेगा इस महीने, ठीक है? ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।